अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इंतहाई बोरियत हो रही है। फूड पापा की ड्यूटी आवर्स चल रहे हैं और जो है अभी तक जो है कोई ऑर्डर नहीं है। फोन करना और बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है और राइडर्स यहाँ पे मौजूद हैं और ऑर्डर्स का फ़्लो नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बोरियत होती है यार। हम तो चाहते हैं कि ऑर्डर्स आएँ, काम लगा रहे, कुछ ना कुछ रोटी रोटी बनती रहे। रमज़ान है, सेल लगाए सेल। हाँ ये हमारे एक राइडर है बिलाल भाई, ये कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं फूड पापा के लिए। सर 70% लगाए ताकि हम दोबारा 9,000 रुपये कमा सकें, 10,000 रुपये कमा सकें। हाँ भाई दरवेश भाई क्या लगना चाहिए इस बारे में ना, करीब इधर बैठो ना आके यार। बराबर में दीवार है। हाँ जी जी बोले सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बिलाल अपना दरवेश भाई कि आप क्या समझते हैं, क्या लगनी, कौन सी ऑफ़र लगनी चाहिए कंपनी में? कोई 70% वाली लगनी चाहिए। 70% वाली लगनी चाहिए। कितना फ़र्क पड़ेगा काम में? बहुत फ़र्क पड़ेगा यार। कितने दिन के लिए लगनी चाहिए? यार मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा ज़ोर से बोले, आपकी आवाज़ जाएगी। कम से कम 1 महीने के लिए तो लाजमी लगा। कम से कम 1 महीने के लिए 70% लगा दें, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। भाई जो खाना नहीं खाते वो भी फिर ऑर्डर मंगवाते। हाँ। गुलशन में मेहमान आ जाओ, बल्दिया आ जाओ, रंगील टाउन देखा आ भी जाओ। नहीं होगा। यहाँ पर हम कभी गए भी नहीं है जिंदगी में, वहाँ बुलाते भाई। और जिसी भी कम देते हैं मैं भाई। बिलाल भाई अब मैं कुछ कहना चाहता तो हूँ। छोड़ ही दो। भाई ये है कि फूड पापा वाले अगर सेल लगाएंगे इंशाल्लाह कंपनी को भी फ़ायदा होगा, राइडर्स को भी फ़ायदा होगा। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि सेल के अंदर जो है ना वो हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अब जो है हमें गिफ्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। गिफ्टिंग से ही बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। गिफ्टिंग से ये होगा कि आपका ऑथेंटिक कस्टमर जो है ना, जो यूज़ टू होने वाला होगा वो रीच आउट करेगा। ये ऑफर्स लगाने से जो है ना, ये वो कस्टमर आता है जो बरसाती होता है, जो आपको यूज़ टू नहीं हो पाता ना। तो मैं समझता हूँ गिफ्टिंग से आपका ऑथेंटिक बंदा जो है ना रीच आउट करेगा फूड पापा को। और इसकी मार्केटिंग में बहुत पैसा लग रहा है यार, जाहिर है इतनी मार्केटिंग हो रही है। और रेस्टोरेंट वेंडर जो है हमारे, उनका शूट होता है बाकायदा। फिर उसके अलावा आपका जो है पीछे बैठी हुई आईटी की हमारी टीम जो है वो ऑर्डर्स को देख रही होती है, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। राइडर्स के वॉलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इसका ये अपना किलोमीटर्स के हिसाब से जो रेडियस हमारा बनता है उन चीज़ों को देख रही है। तो यही है कि मैं तो समझता हूँ गिफ्टिंग आनी चाहिए, मज़ा है गिफ्टिंग के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही आप क्या समझते हैं भाई? सल्लाह वास्ते चल रही कंपनी भाई, मैं तो यही समझता हूँ खाली। नहीं यार देखो हमारे दिए जाते हैं यहाँ पर, लोगों को आश्रय दिए जाते हैं और कुछ नहीं होता। देखे ये लोगों को क्या मतलब राइडरों को। भाई देखे ये तो हमारे एक राइडर का एक गुस्सा है, नज़रिया है, एक अपना अंदाज़ है, नज़रिया असल में थोड़ा सा भरा हुआ है। उसका कहने का मकसद कुछ गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। किसी राइडर को अगर कोई मसला आ रहा है और वो हल नहीं होगा तो राइडर फटेगा। अब हम ये समझते हैं कि उसके फटने से पहले जो है ना उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए ना। जैसे वोल्केनो होता है कि जब फटने वाला होता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है ना कि मैदानी इलाकों में गिरे। तो इसी तरह है कि कंपनी इस टाइम पे बेचारे अली भाई हमारे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अली शेखानी भाई फंडिंग करते करते एक कंपनी बना ली उन्होंने। और उस कंपनी को भी फिर राइडरों के लिए बनाया कि यार राइडरों को रोज़ी रोज़गार मिले। ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉफिट है नहीं, कंपनी इस वक्त लॉस में हमें दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है दिन के अंदर 5 ऑर्डर्स जो है वो कोई कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे सकते, जिसमें से 100, 150, 200 रुपये डीसी राइडर को जा रही है। तो कंपनी क्या कमा लेगी यार? तो बेहतर यही है कि इस कंपनी को जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, वो समझते हैं कि फूड पापा से ऑर्डर करना चाहिए तो वो खूब ऑर्डर करें। आप यही समझ लें कि ये कंपनी जो है किसी की भलाई के लिए थी, अब आप इसकी भलाई के लिए खड़े हो जाए, ताकि इतने लोगों का रोज़गार, इतने लोगों का घर चल रहा है इस कंपनी से, तो वो चलता रहे और मज़ीद चलता रहे। क्योंकि ये बंद हो गई तो अच्छे खासे लोग मुतासिर हो जाएंगे लोग। थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी कंपनी देखते रहे, फूड पापा के साथ जुड़े रहें। शाहजैन मेरा नाम है, मैं भी एक फूड पापा का छोटा सा हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच, दुआओं की दरख्वास्त।